75 साल कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 75 साल तक किसी चीज़ को साम करके रखना और पूरे मान सम्मान के साथ सामना, ये बहुत अहम बात है। वहाँ जाकर हमने जब देखा कि कुरान शरीफ हाथ का लिखा हुआ है तो हमको बड़ी खुशी हुई, बड़ी मोहब्बत हुई कि भाई उन लोगों ने इस कुरान शरीफ की इतनी हिफाजत की है। ये कपड़ा भी उसी वक्त का है, आज से 85 साल पहला ही। उन्होंने ये दसिया कि भाई जैसे ये कुरान शरीफ हमको मिला तो हम इसकी हिफाजत, इसकी साम संभाल ऐसे ही करते सी जिद्दा अपने गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं। और ग्रंथ साहब की ही बराबर में एक जगह बनी हुई थी लकड़ी की, उसी में रखा हुआ था कुरान शरीफ। गुरुद्वारा साहिब दे विच कुरान पढ़ना अनुभव किवें दा सी? बहुत अच्छा लगा कि भाई एक ये अच्छाई का संदेश था, कुरान की इज्जत की और कुरान को समझने की कोशिश की। पार्टीशन से पहले कुछ लोग मुसलमान रहते थे, तो जब पार्टीशन हो गया और वो लोग पाकिस्तान चले गए तो एक घर में रखा हुआ था ये कुरान शरीफ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और उस वेले जो कुछ मुस्लिम परिवार सी वो चले गए थे, उन्होंने दे घर दे विचों ये कुरान घर बीच से कुरान सीखा, तब ये वहाँ की कमेटी को मिल गया और उन्होंने उसी वक्त गुरुद्वारे में रख दिया है। यकीनन हाथ नाल लिखिया गया तो बहुत लंबा इहदा प्रोसैस रहा होएगा। की लगदा किन्ना क समा लगा होएगा और लिखाई तो केड़ी-केड़ी गल्लां पता लगदी? मेरे हिसाब से आज में अगर कोई कुरान पाक को हाथ से लिखना चाहे तो 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई साल दरकार होंगे उसको लिखने के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरह तुहाडे नाल संपर्क किया गुरुद्वारा कमेटी ने और जदों तुहानूं पता लगा कि हस्तलिखत कुरान शरीफ उत्थे है तो तुहानूं किवें लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा ही नहीं कि हम वहाँ किसी गैर जगह बैठे हैं, हमको ऐसा लगा जैसे कि हम अपने घर में बैठे हों। कुरान शरीफ यहाँ तो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है कि मैं शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। सबका मान सम्मान जैसा हम अपने मजहब का करते हैं, कहीं उससे ज़्यादा हम दूसरे के धर्मों का पालन करें और उनका मान सम्मान करें। जैसा उनका मान सम्मान करेगा उससे ज़्यादा वो हमारे धर्म का मान सम्मान करेगा। अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर कोई। सो गुरबाणी भी कहती है कि अल्लाह रब दी होंद तो कोई उच्चा नहीं है। यही वजह है कि पंजाब की धरती ते सांझीवालता दियां कई मिसालां नज़री पैंदियां ने। अज मैं तुहानूं लैके आई हाँ जलंधर दी जामा मस्जिद विखे, जिथे कि एक पाक हस्त लिखत कुरान शरीफ 85 साल बाद लिया के सुशोभित किया गया आ, क्योंकि ये कुरान शरीफ इस तो पहला भोगपुर के बुटरा पिंड के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा साहिब विखे सुशोभित सी, जिथे कि पिछले 75 साल तो इसकी साम संभाल की जा रही सी। उस तो पहला ही पिंड बुटरा दे विच जदों आज़ादी की वंड नहीं हुई सी, उस तो पहला मुस्लिम परिवार दे कोल सीगा, पर वंड वेले उस परिवार नूं जाना पिया और ये जो कुरान शरीफ सीगा जिन्हां ने उस घर दे विच आके रहना शुरू किया, उन्होंने इसनूं गुरुद्वारा साहिब दे विच रख दिता। पर हुण 75 साल बाद इसनूं इस्लाम भाईचारे दे मोतबर जो हैं उन्हां दे हवाले किया गया है। मेरे नाल इस वेले जलंधर दी जामा मस्जिद तो मौजूद रहने वाले ने मौलाना मुहम्मद अदनान। सो उन्हां दे कोलों तमाम जानकारी लवांगे उन्हां नूं किवें लगा जदों गुरुद्वारा साहिब दे विच जाके उन्हां नूं ये पाक कुरान शरीफ जामा मस्जिद विखे लियाउण दे लई भेंट किया गया सी। सो मौलाना जी का स्वागत करदी हां। सो मौलाना अदनान जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है रोज़ाना स्पोक्समैन। सो मौलाना जी सब तो पहला मैनू ये दसो कि किस तरह तुहाडे नाल संपर्क किया गुरुद्वारा कमेटी ने और जदों तुहानूं पता लगा कि हस्तलिखत कुरान शरीफ उत्थे है तो तुहानूं किवें लगा? जी उन्होंने 12 सितंबर को हमारे से कांटेक्ट किया, जो वहाँ के गुरमेश सिंह ग्रंथी साहब हैं बुटरा पिंड के, वो आए हमारे कोल और उन्होंने आकर कहा हमारे पास ये कुरान शरीफ रखा हुआ है जो 75 साल से हमारी गुरुद्वारे के अंदर है, हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आपको आपकी अमानत लौटा दी जाए। हमारे पास बहुत सारे लोग आए कि कुरान हमको दे दो, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने कहा किसी मोतबर मस्जिद को या किसी मोतबर आदमी को ही दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने 14 तारीख को हमको फ़ोन किया कि आप फ़ौरन ही आ जाएं, हमारी कमेटी बैठी हुई है। तो हम यहाँ से 4 आदमी, जिसमें मोहम्मद कलीम, अमीरुद्दीन, एक मैं मोहम्मद अदनान, एक मौलाना शमशाद और एक बर्नाड साहब जो क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम 4 आदमी 5 वहाँ गए। बुटरा पिंड जो भोगपुर के कोल पड़ता है, वहाँ गए। उन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, स्वागत किया, हमको चाय नाश्ता वगैरह और फिर एहतराम के साथ हमको गुरुद्वारे बीच लेकर गए, कुरान शरीफ हमारे हवाले किया और ये कहा कि ये अमानत हमने संभाल कर रखी, आप भी इसको इसी अमानत की तरह संभाल कर रखना है। तो हमको बड़ी खुशी हुई जब हम वहाँ जाकर देखा, तब हमको पता लगा कि ये कुरान शरीफ आज से
चांद की तारीख के एतबार से 87 साल हो गए और अंग्रेज़ी तारीख के एतबार से 85 साल हो गए हैं। वहाँ जाकर हमने जब देखा कि कुरान शरीफ हाथ का लिखा हुआ है तो हमको बड़ी खुशी हुई, बड़ी मोहब्बत हुई कि भाई उन लोगों ने इस कुरान शरीफ की इतनी हिफाजत की है। तो हम उनको बहुत मुबारकबाद हमने उनको दी, और वो जो भी काम उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ था। जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। सो जब आपको पता चला तो आपने ये जानने की कोशिश की कि ये जो कुरान शरीफ है वहाँ कैसे आया, गुरुद्वारा साहिब में? जी, हमने उनसे मालूम किया था कि यहाँ पार्टीशन से पहले कुछ लोग मुसलमान रहते थे। तो जब पार्टीशन हो गया और वो लोग पाकिस्तान चले गए तो जो घर में वो रहने के लिए उधर से आए, हमारे ग्रंथी साहब या गुरुद्वारा साहब के जो कमेटी थी उनके जो बड़े ज़िम्मेदार थे, तो ये घर में रखा हुआ था ये कुरान शरीफ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ उनके घर बीच से कुरान सीखा, तब ये वहाँ की कमेटी को मिल गया और उन्होंने उसी वक्त गुरुद्वारे में रख दिया है। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? उन्होंने ये दसिया कि भाई जैसे ये कुरान शरीफ हमको मिला तो हम इसकी हिफाजत, इसकी साम संभाल ऐसे ही करते सी जिद्दा अपने गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं, और ग्रंथ साहब की ही बराबर में एक जगह बनी हुई थी लकड़ी की, उसी में ये रखा हुआ था कुरान शरीफ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਓ, ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? बहुत अच्छा लगा कि भाई एक ये अच्छाई का संदेश था और उन्होंने कुरान की इज़्ज़त की और कुरान को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो अरबी जानते नहीं थे। उन्होंने कहा भाई हम कुरान अरबी तो नहीं जानते, आप हम इसकी चंद आयतें या चंद इसकी जो वो है शब्द वो पढ़कर सुनाओ ताकि हमको भी पता लगे कि कुरान क्या कहता है। तो हमने उनको पढ़कर सुनाया तो वो बहुत खुश हुए और बहुत उनको अच्छा लगा, और उन्होंने फिर ये हमसे कहा कि इसको ऐसे ही बाहिफाजत अमानत के तौर पर रखना है, ऐसे ही आप भी इसकी हिफाजत करना। हमने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह हम ऐसे ही इसकी हिफाजत और अमानत के तौर पर रखेंगे। उन्हें अच्छा लगा? आप जब ये पढ़ रहे थे आपको कोई डर या ऐसा नहीं लगा कि मज़हब की बात है? आपको कैसा लगा? नहीं नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा ही नहीं कि हम वहाँ किसी गैर जगह बैठे हैं। हमको ऐसा लगा जैसे कि हम अपने घर में बैठे हों, अपने आदमियों में बैठे हों। उन्होंने हम प्यार ही इतना दिया कि हमारा कोई डर था ही नहीं हमारे अंदर। हमको तो एक खुशी महसूस हो रही थी, एक बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हम नई जगह है लेकिन महसूस ये दे रहा है जैसे हम पुराने इनको जानते हो। तो बहुत खुशी महसूस हुई, कोई डर नहीं लगा हमको। सो थोड़ा सा इस कुरान शरीफ के बारे में मुझे बताएं। जैसे आपने बोला ये हस्तलिखित है, तो कैसे इसे लिखा गया और क्या ये शाही और कलम से लिखी गई है, कैसे है, ज़रूर दिखाएं। हाँ, ये शाही देखो आज से 50 साल पहले कोई भी चीज़ें जो है ना लिखी जाती थी वो हाथ से ही लिखी जाती थी, कलम से लिखी जाती थी। उसकी बेस और उसकी क्या नाम तमाम बेस जो बनती थी वो स्याही और कलम से बनती थी, फिर उसको स्कैन करा दिया जाता था। तो ऐसे ही इस पर लिखा हुआ था। 1938 में ये लिखा गया है और ये लाहौर के अंदर लिखा गया है। वहाँ एक प्रेस थी मलिक प्रेस, उसके अंदर ये छपा है। क्योंकि ये हस्तलिखित है और यहाँ की जामा मस्जिद में भी ये पहला ऐसा कुरान शरीफ है जो हस्तलिखित है, और अब तो लोग जो हैं हम लिखा भी नहीं जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप दर्शन ज़रूर इसके करवाएं। ठीक है इंशाल्लाह जी। ये कपड़ा भी उसी वक्त का है, आज से 85 साल पहला ही। ये जो कपड़ा इस पर लगाया गया था ये 85 साल पहले ही लगाया गया था। ये इसकी शुरुआत है, ये यहाँ से है लिखा मलक दीन मोहम्मद एंड सन्स ताजिरान कुतुब लाहौर कश्मीरी बाज़ार, और ये लिखा हुआ है इसमें 1938। जी, सो 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ जी, संपूर्णता इसको छापा गया है। जी जी। सो कोई जो कुरान शरीफ का एक, जैसे हम जब हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं उसकी जो शुरुआत है एक ओंकार से होती है। सो जिसका मतलब है सब एक है और परमात्मा का नूर, कुदरत एक है। सो इसमें आपका जो पहला शब्द है वो कहाँ से शुरू? वो पहले उसमें भी एक ही चीज़ का संदेश दिया गया कि हम सब एक ही की औलाद हैं, सबका मालिक हमारा एक है। कुरान शरीफ यहाँ तो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है कि मैं शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान यहाँ से शुरू होता है, जिसका मतलब है कि मैं तमाम जहान का रब हूँ। यानी मैं दुनिया के अंदर
जो भी इंसान हैं, जिन हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर आई हैं, उस सब का रब कौन है? वो रब अल्लाह है, रब्बिल आलमीन। यानी मैं सब का रब हूँ, सब का पालनहार हूँ, सबको रोज़ी देता हूँ। इसका भी ये एक संदेश होगा कि हम सब एक रब की औलाद हैं, सब एक रब की मखलूक हैं, और हमारा मालिक जो है, पालन जो है, वो सब का एक है। तो इसका भी जो उपदेश है वो अल्लाह की जो सर्वोच्चता है उससे जुड़ा हुआ है। उससे जुड़ा हुआ है। फिर उसने कहा है अर्रहमान रहीम, कि मैं रहमान भी हूँ और रहीम भी हूँ। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। रोज़े जज़ा इस्लाम के एतबार से कि जब तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत जिसको बोलते हैं, तो तमाम दुनिया को रब अपनी सबको एक जगह इकट्ठा करेगा, उसको रोज़े जज़ा बोलते हैं। मालिक यौमिद्दीन यानी रोज़े जज़ा का मालिक मैं हूँ। इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन। और फिर अल्लाह ताला आगे कुरान में अल्लाह से हम इंसान दुआ मांग रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस शब्द का ये मतलब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब हमको बस सीधा रास्ता चला दे, सीधा रास्ता, गलत रास्ते पर हमको मत चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों पर तेरी रहमत नाजिल हुई है, तेरा इनाम नाजिल हुआ है, उन लोगों का रास्ता हमको दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मत दिखा हमको जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और तेरा गुस्सा नाजिल हुआ है। ये इस आयत का, इस श्लोक का ये मतलब है। बिल्कुल। सो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे भी आपने कुरान शरीफ पढ़ा था, तो जैसे ये लिखा गया होगा तब कौन सी जो मर्यादा है उसका ध्यान रखा गया होगा? हर मर्यादा का सबसे पहले किसी भी धार्मिक काम को करने के लिए और ख़ुसूसन कुरान पाक को लिखने के लिए पवित्रता और पवित्रता के साथ ये कुरान शरीफ लिखा जाता है। बावज़ू होकर, जिसको जैसे वज़ू कर कर नमाज़ पढ़ते हैं ना, ऐसे ही वज़ू करने के बाद कलाम पाक लिखा जाता है। बिना वज़ू के ना ये पढ़ा जा सकता है, ना ये लिखा जा सकता है। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? जी, लिखने के अंदर जो है ना, वो लेखक के ऊपर, जो कातिब होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत के साथ कितना वक्त दे पाता है। जितना वक्त देगा उसी के एतबार से जो है ना, कुरान शरीफ हो चाहे कोई दूसरी किताब हो, वो उसी के एतबार से तैयार हो जाती है। उस वक्त में चूँकि तमाम किताबें और कुरान शरीफ ये सब लिखे ही हाथ से जाते थे, तो लिहाजा लोग उसके लिए जो है ना रात दिन मेहनत करके लिखते थे, तो बहुत कम वक्त में उस वक्त में तैयार हो जाता था। कितना का समय? 6 महीने में, कोई साल में लिख देते था। 6 महीने के अंदर आराम से कुरान पाक तैयार हो जाता था। लेकिन अगर आज लिखना चाहें, चूँकि आज वो वक्त नहीं है, हालात भी नहीं हैं, अगर आप रोशनाई और कलम ढूंढने लगे तो शायद मार्केट की 10-20 दुकानें आप घूम करके आएंगे और आपको एक कलम और स्याही मिलनी मुश्किल हो जाएगी। वो वक्त ऐसा था, चूँकि तमाम लिखाई ही कलम और रोशनाई स्याही वगैरह से होती थी, तो लिहाजा सब चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती थी और आसानी के साथ लिखी भी जाती थी। उस वक्त में हाथ से लिखना बहुत आसान था और आज के वक्त में हाथ से लिखना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से आज में अगर कोई कुरान पाक को हाथ से लिखना चाहे तो 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई साल दरकार होंगे उसको लिखने के लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस वक्त में बहुत खुसूसियत रही कि कितनी मेहनत के साथ वो कुरान पाक को लिखते थे। काबिल तारीफ़ है वह हज़रात जिन्होंने जो है ना इतनी मेहनत के साथ, इतनी सफाई के साथ कुरान पाक की तहरीर फरमाई। सो जब आप गए थे, आपको फ़ोन आया था मौलाना अदनान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब उन्होंने किया कि साढ़े कोल कुरान शरीफ पिया होया और तुसी आना है, तुहाडे मन च उस वेले की वलवला आया सीगा? जैसे ही उन्होंने बताया कि हमारे पास 47 का, ये तो उन्होंने बता दिया था कि 1947 का हमारे पास कलाम पाक रखा हुआ है, तो हमें खुशी हुई कि देखो भाई, एक सिख इज़म से वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन कुरान को इतनी हिफाजत के साथ रखना, तो हमारे अंदर एक खुशी भी थी, एक वलवला भी था और एक उनकी इज़्ज़त भी थी। तो हम खुशी ही गए। जैसे उन्होंने फ़ोन किया, हमारी कमेटी बैठी हुई, तो हम पूरी खुशी के साथ गए। मुझे अच्छा लग रहा था बहुत कि देखो कलाम पाक वहाँ रखा है और गुरुद्वारा में रखा हुआ है
और वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अपने मज़हब की किताब की हर आदमी हिफाजत कर सकता है, लेकिन दूसरे मज़हब की किताब की हिफाजत करना और उसका आदर करना, सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको खुशी थी बहुत। तो आप कौन कौन गए थे? मैं चाहती हूँ एक बार आप सबके नाम बता दें। जी, मैं गया था मोहम्मद अदनान, मौलाना शमशाद, मोहम्मद कलीम, ये बैठे हैं मेरे पास, पीछे हमारे भाई अमीरुद्दीन साहब, और एक क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, वो हमारे कार लेकर गए थे, गाड़ी चला रहे थे, बर्नार्ड साहब। हम 5 आदमी गए थे। जैसे कुरान के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें, इसमें कैसे जो है कितने इसके अंग होते हैं और किस तरह का जो है इसको इसकी जो बनतर रहती है। देखो, कुरान शरीफ जो है इसको 558 जुज़ के अंदर बांटा गया है, और उस 558 जुज़ के 30 पारे किए गए हैं, जिनको हम पारे कहते हैं, पाठ जिनको बोलते हैं, और 6636 इसके श्लोक हैं, यानी इसकी पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। कुरान को ऐसे ऐसे हिस्से में तकसीम किया गया है। पहले आपने कभी कोई हस्तलिखित कुरान शरीफ देखी थी? कुरान शरीफ यहाँ नहीं देखा, पीछे सहारनपुर बड़ी बड़ी वहाँ लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ बहुत कुरान पाक हैं, बड़ी बड़ी किताबें हाथ से लिखी हुई, लेकिन यहाँ इस मस्जिद में मैंने पहली बार देखा है। अब जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो अब उनमें इसको लेकर कैसा है, वो अब आ रहे हैं? बड़ी खुशी है, वो लोग बहुत आते हैं, कुरान शरीफ को भी देखते हैं, और उन लोगों से भी राबता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, गुरुद्वारे वालों से, उनकी भी बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, उनको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम भी करते हैं कि यकीनन उन्होंने जो काम किया है ये शायद हमारे से भी ना होता। 75 साल 85 साल एक चीज़ की हिफाजत करना और दूसरे धर्म की किताब की, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो बेचारे जो भी किया है वो काबिल तारीफ़ है, और उनकी जितनी भी मुहब्बत और तारीफ़ की जाए वो घट है। जी, मैं अपने देश की गल करा, जिवें तुसीं एक मुहब्बत की मिसाल पैदा की है, गुरुद्वारा साहिब दे विच साम संभाल की गई 75 साल, और हुण जो कुरान शरीफ है वो इत्थे है। पर जे देश की गल करिए, एक सियासत रहिंदी है धर्मां नूं लड़ाउण दे लई, तुहानूं की लगदा अजिहे दे विच इह जिहड़ियां भाईचारक इस तरह दीयां मिसालां ने, ये किते किते जिहड़ी ये दोस्ती, ये संबंध ने, इन्हां नूं होर गूढ़े करदियां ने? देखो, इस तरह की मिसालें जो हैं ये आपस में मोहब्बत को बढ़ाती हैं, और जब मोहब्बत बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी। आप जब पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन से पहले की तारीख़ पढ़ लीजिए कि कोई आपस में मनमुटाव नहीं था, हिंदू सिख ईसाई ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। आप तारीख़ पढ़िए, तारीख़ में सब कुछ लिखा है, सिखों ने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, ईसाइयों ने कुर्बानी दी, हिंदुओं ने कुर्बानी दी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सियासी लोग आते गए, वो सिर्फ़ अपना लड़ाकर और अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। अगर वाइज सही अगर देखी जाए हिंदुस्तान की तारीख, ये इस गंगा जमनी तहजीब रही है, यहाँ हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है सबने, और पंजाब में ये बात आज भी बाकी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, सब मोहब्बत से रहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। इस्लाम आपको मोहब्बत से रहने की जांच कैसे सिखाता है? इस्लाम, देखो, इस्लाम ने तो शुरुआत से ही मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस इस्लाम के आखिरी हीरो हैं, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने मुल्क से मोहब्बत करो तो तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो तो तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे, पड़ोसी से अगर मोहब्बत नहीं करोगे और पड़ोसी तुम्हारे साथ दुखी और परेशान रहेगा तो तुम पक्के मोमिन नहीं हो, पक्के मुसलमान नहीं हो, मुल्क के साथ गद्दारी करोगे तो तुम पक्के मोमिन पक्के मुसलमान नहीं हो। तो ये तो हमको दूध की घूंटी के अंदर मिलाकर पिलाया गया है कि मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत करो, मुल्क के जायज़ आइन से मोहब्बत करो। तो ये तो हमारा इस्लाम सबसे पहले इस बात की इजाज़त देता है। मौलाना शमशाद, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे बुटरा के जो गुरुद्वारा श्री सिंह सभा था, वहाँ से ये कुरान शरीफ लाकर अभी जलंधर की जामा मस्जिद में इसको सुशोभित कर दिया गया है, एक मिसाल पैदा की गई है भाईचारे की, सिख और मुस्लिम भाईचारे की। आप क्या कहना चाहते हो? जी, सबसे पहले तो मैं उन हजरात के तारीफ़ में जो है ना, उनकी तारीफ़ की दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 75 साल तक इसकी हिफाजत कैसे की, चूँकि उनके पास जो रहा है 75 साल तक रहा, 75 साल तक हिफाजत की, ये बात बहुत ताज्जुब और हैरत की बात है। 75 साल कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 75 साल तक किसी चीज़ को साम करके रखना और पूरे मान सम्मान के साथ सामना, ये बहुत अहम बात है।
मैं उनकी तारीफ़ में कोई अल्फाज मेरे पास है ही नहीं कहने के लिए कि उनकी तारीफ़ किन अल्फाज से की जाए कि उन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने मान सम्मान के साथ, अदब व एहतराम के साथ इस किताब कुरान पाक की हिफाजत की। आप इसको देखेंगे, देखने से पता चलता है कि जैसे वरक आज से 85 साल पहले जब ये छपा था वैसे के वैसे ही वरक आज भी नज़र आ रहे हैं। कितनी मोहब्बत के साथ उन्होंने हिफाजत की होगी। मैं अपनी ज़बान से, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ में कोई लफ्ज़ कह दें। वो काबिल तारीफ़ है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ़ से, अपनी पूरी कमेटी की तरफ़ से और तमाम मुसलमान बिरादरी की तरफ़ से कि उन्होंने लोगों के अंदर जो है ना एक प्यार मोहब्बत का एक ऐसा पैगाम दिया कि जो तमाम मज़हबों को आपस में जोड़ता है, प्यार मोहब्बत की सांझ पैदा करता है। हमने उस गांव के तमाम लोगों के प्यार को देखा, इतना प्यार था सबके अंदर कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आज के माहौल में उनका ये अमल और उनका ये काम हमारे लिए प्यार मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दलील बना है कि जिससे हम में मिलजुल कर के रहें, मेल मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का अदब सम्मान करें, दूसरे के मज़हब को हम प्यार दें। सबका मान सम्मान जैसा हम अपने मज़हब का करते हैं, कहीं उससे ज़्यादा हम दूसरे के धर्मों का पालन करें और उनका मान सम्मान करें। जैसा उनका मान सम्मान करेगा उससे ज़्यादा वो हमारे धर्म का मान सम्मान करेंगे। बहुत ही खूब आपने कहा। आप क्या पैगाम देने चाहेंगे समूची मानवता को जाते जाते? बस अब हमारा तो पैगाम यही है कि जो आपस में आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा पैगाम की ज़रूरत है वो आपस का प्यार और मोहब्बत है। अगर प्यार मोहब्बत को हम बढ़ावा देंगे और इसी मामले से, इसी काम से भी हम सबक ले लेना चाहिए कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा दें। इससे हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी और मुल्क खुशहाल होगा तो हमारी ताकत उभरेगी और बढ़ेगी। बस यही पैगाम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समा देने के लिए। सो अज असी आए सी जलंधर दी जामा मस्जिद दे विच जिथे के पहला हस्त लिखित कुरान शरीफ जो है उसनू सुशोभित किया गया 14 सितंबर तो। इस तो पहला ये जो कुरान शरीफ सीगा इसनू जो जलंधर का पिंड सीगा बुटरा जिथे कि श्री सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब सीगा उत्थे सुशोभित किया गया सी। सो पाक कुरान शरीफ जो है हुण जामा मस्जिद जलंधर दे विच रहेगा और इत्थे जिवें इन्हां ने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम भाईचारे दे जो उपासक ने, जो इस्लाम नूं मनन वाले ने, वो लगातार आउंदे ने, उन्हां दे विच एक खिच जरूर जागी है। सो इस तरह दियां भाईचारे दियां मिसालां दे उत्ते गल करनी बनदी है क्योंकि धर्मां दे नां ते साडे देश दे अंदर वोटां बिटोरियां जांदियां ने, धर्मां दे नां ते लोकां नूं लड़ा के असल मुद्दियां तो भड़काया जांदा है। पर अजिहे दे विच समाज नूं सेध देण वालियां सांझी वारता दियां मिसालां भी बहुत मिलदियां ने, जिन्हां विचों एक दे तुहानूं रूबरू करवाया। और इसे तरह तुसीं जुड़े रहना रोज़ाना स्पोक्समैन टीवी दे नाल। फिलहाल मैनूं अर्पण कौर नूं सहयोगी कैमरामैन बिनतेज सिंह दे नाल दिओ आग्या। धन्नवाद।